बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है, बाबा मेरे। वंदे मातरम। थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन, श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। ओ एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम, हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अपनी मादरे वतन, तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम।
साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे। डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति।
सबसे पहले सलाम माना नमस्कार, वंदना, सम्मान, नतमस्तक। ठीक है। अब माँ को क्यों नतमस्तक होना, क्यों सलाम करना, क्यों वंदना करना, क्यों सम्मान देना, अभी हमें ये देखने का। क्यों? इसके साथ हमारी आत्मिक स्थिति का संबंध है, इसके साथ हमारे ज्ञान की स्थिति का संबंध है, इसके साथ पारिवारिक स्नेह का संबंध है, इसके साथ बाबा से सर्व संबंधों का रस लेने का संबंध है। एक माँ ही ऐसा संबंध है जिसमें सारे संबंध होते, क्योंकि वो ही एक ऐसी है जो सारे रोल बजाती है। जो रोल बजाए वही तो संबंध है। जैसे बाबा, माँ कह के पुकारो तो वह सुख देगा आपको, बाप कह के पुकारो तो वो भी देगा आपको, शिक्षक करके बुलाओ, सद्गुरु करके बुलाओ, जिस संबंध से साजन है, सजनी बनाओगे उसको? नहीं, आपको तो सजनी बनने का अभ्यास है, इसलिए आपको नहीं। भाइयों को मुश्किल होता है सजनी बनना, जिनको सजनी बनना मुश्किल होता है मर जाते हैं। फिर सजनी ले आते हैं घर में, फिर माथे पे हाथ रखते, ये क्या हो गया? समझ में आया? कोई भी चीज़ बनना मुश्किल नहीं होना चाहिए, वो एक कला माँ में है। एक बाप मर जाता है, माँ बच्चों को पाल भी देती है, कमा के खिला भी देती है, लेकिन माँ मर जाएगा, बाप पाल नहीं सकता, दूसरी माँ ला के खड़ा कर देता है। तो माँ बच्चों को बाप की तरफ से धन भी दे सकती है, माँ की तरफ से पालना भी दे सकती है। किसी बच्चे का भाई बहन ना हो, एक ही बच्चा है, उसको भाई बहन का सुख भी दे सकती है। बीमारी में नर्स का काम कर सकती है, रक्षा के समय किसका काम कर सकती है? रक्षक का काम कर सकती है, जब उसे रक्षा की ज़रूरत होती है। बच्चा कहीं होगा, माँ कहीं होगी, बच्चा कहेगा, फ़ोन आएगा या संकल्प आएगा, टेलीपैथी, बाप को नहीं पहुँचेगा, भाई को नहीं पहुँचेगा, बहन को नहीं पहुँचेगा, माँ को टेलीपैथी जल्दी पहुँचती है। उसको पता चलेगा बच्चा कहीं संकट में है, उसे मेरी रक्षा की ज़रूरत है। वो संकल्प द्वारा, अपने स्नेह के स्वरूप द्वारा, ममता के स्वरूप द्वारा, स्नेह भी नहीं, ममता के स्वरूप द्वारा उसके पास खड़ी होगी, उसका एक रक्षा कवच बन करके। उसके सिर पर उसका दुआओं का हाथ होगा। उसके समीप में, उसकी परछाई में उसकी क्या होगी? सारी परेशानियां हल्ली होंगी। माँ की परछाई में बच्चे की सारी परेशानियां आ जाती हैं। टॉपिक अभी है माँ तुझे सलाम। अभी हमको देखना है, जब हम बाबा के पास नहीं आए थे तो हम सबकी कितनी माँ थी? वर्तमान समय, स्थिति, परिस्थिति। स्थिति जनरल चीज़ है, परिस्थिति में भी स्थिति आता है, स्वस्थिति में भी स्थिति आता है, ठीक नहीं? स्थिति शब्द कॉमन है। परिस्थिति लिखोगे तो स्थिति आएगा, स्वस्थिति लिखोगे तो स्थिति आएगा, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से परिस्थिति को पार करके स्वस्थिति को धारण करने के लिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमें अभी? 5 माँओं के साथ 5 माँ प्रैक्टिकल अभी के समान बता रही हूँ। एक तो आपको जन्म देने वाली माँ है ही है, वो तो सबकी अपनी अलग अलग है। उसने जन्म नहीं दिया होता, ये 4 का कोई वैल्यू नहीं होती थी, माना होती ही नहीं थी। दूसरी है हमारी माँ शिव बाबा। माता पिता बंधु सखा सब है ना, सब है ना।
तीसरी है ब्रह्मा बाबा, जिसके द्वारा हमने शिव बाबा को जाना। नहीं, ब्रह्मा माँ, ठीक नहीं। चौथी है मम्मा, शिव बाबा ने दिया, खजाना दिया, ब्रह्मा ने उस खजाने को लाया, घर में लाया, माना बच्चों को। शिव बाबा के पास तो था ही खजाना, मार्केट में हर चीज़ मिलती है। बाप जाता है, क्या करता है, सारा चीज़ खरीद के करके लाके घर में लाके रख देता है। माँ क्या करती है, उसको सजाती है, उसको यूज़ करती है, खाने की चीज़ खाने में, पहनने की चीज़ पहनने में, रखने की चीज़ रखने में, जो कुछ भी है माँ सजाती है। तो शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आया तो वो सारे खजाने अपने साथ लेके आ गया। उसके बाद जितने खजाने थे, ब्रह्मा ने उन खजानों को ले लिया अपने में, सिर्फ एक संकल्प पे। किस संकल्प पे? अहम चतुर्भुज तत्वम। ये सुना और पूछा, कैसे भगवान, कैसे मैं ये कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि वो तो विष्णु की पूजा करते थे ना ब्रह्मा बाबा। तो जिसकी मैं पूजा कर रहा था वो मैं कैसे हो सकता हूँ? तब बाबा ने बताया, तू कैसे हो सकता है? मुझे तेरा तन चाहिए। ये दुनिया विनाश हो जाएगी, होने जा रही है, ऐसी दुनिया आएगी, मुझे तेरे द्वारा बनानी है। तन में आया तो सब तो ले लिया, मन ले लिया, पहले तो चतुर्भुज दिखा के मन ले लिया। ये दुनिया विनाश हो रही आएगी, बनानी है, तो तन ले लिया। और जब तन और मन दोनों ले लिया तो सब उसके पीछे आ ही गया। धन जन सब तो उसके पीछे आ गया, कुछ रह गया क्या? फिर तो कुछ रहने को नहीं रहा। कुछ रहने को रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो वह माँ जो कुछ बाबा के पास था, मार्केट में था, ऐसे समझो, वो सब लाके घर में रख दिया। अर्थात अपने जीवन से, अपनी दृष्टि से, अपने संग से, अपने गुणों से, अपने त्याग से बाबा ने सारा दिन बच्चों को दिया ही दिया ही दिया ही। लेकिन कभी नहीं कहा माँ क्यों है, कभी नहीं कहा कि मैंने इतना किया, इतना दिया। माँ कभी नहीं कहेगी मैंने बच्चे के लिए इतना किया, कभी नहीं। बाप कहेगा, माँ नहीं कहेगी। इसलिए ब्रह्मा माँ है। कभी आप आज तो भाई बहन सहज बोल देते हैं, मैंने ये ज़मीन दी, मैंने ये घर दिया, मैंने ये चीज़ दी, मैंने ये किया, मेरा सम्मान नहीं होता, मेरे पूछते नहीं। बाबा ने कभी कहा मैंने सर्वस्व दे दिया और मिली मुझे गालियाँ? हंसता था शिव बाबा, हंसता था। पाट बांधे बावन फातो। सिंधी में एक कहावत है, राह चलते ब्राह्मण फंस गया। ब्राह्मण जा रहा है रास्ते में, किसी ने कीचड़ डाल दिया, मैंने गंदगी डाल दी, तो वो तो उसका तो कोई दोष नहीं, उसका तो वो रास्ता से जा रहा था। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का क्या दोष है? शिव बाबा आया, उसने बोला पवित्र बनो, उसने बोला शुद्ध खाओ, उसने कहा सब संबंध सबसे तोड़ के एक मेरे से जोड़ो। तो ब्रह्मा माँ बन करके हम सबकी कमियों को अपने में समाया। इतने बच्चे आए, बाबा किसी से भी तंग नहीं हुआ, किसी से भी असंतुष्ट नहीं हुआ। और माँ जैसे अपना सब कुछ बच्चों के लिए दे देती है, बाबा ने सब कुछ दे दिया। कभी नहीं कहा ये मेरा है कि मैंने दिया है, कभी भी नहीं। बाबा ने तो नहीं कहा, यशोदा ने भी कभी नहीं कहा। और जो बहू और बेटी भी उस यज्ञ के अंदर बैठी हुई थी, उन्होंने भी नहीं कहा तुम हमारे घर में हमारे धन पर आकर के बैठ के खा रहे हो, कभी नहीं।
फिर मम्मा ने क्या किया, बाबा ने तो सब दे दिया और सब बोल दिया, लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए ना। तो जैसे राशन या कोई भी चीज़ घर में आता है, माँ पका के खिलाती है ना, मम्मा ने उसको पका के खिलाया, माना हमें एक एक चीज़ का अर्थ समझाया। मेरा बाबा है निराकार कैसे है, तो मैं कौन हूँ वो मम्मा ने समझाया। बाबा इस सृष्टि पर आता ही है, वो मम्मा ने सिद्ध करके बताया। अगर नहीं आता, बाबा बोल देता है मुरली में, शिव जयंती मनाते हो, पतित पावन कहते हो, गति सदगति दाता कहते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हो, तुमरी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई, ऐसे बाबा बोल देता है। लेकिन ये है क्या इतनी सारी चीज़ें, ये सब इतने छोटे छोटे से बच्चे आ गए, इनको क्या मालूम क्या है क्या नहीं है। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, इन सब में सबसे बड़ी कौन है, मम्मा 16 साल, बस सब उसके नीचे 14 साल 12 साल 7 साल 8 साल 9 साल सब उसके। फिर जब उनके बड़े हुए तो 21-23, यशोदा ही ज़्यादा एज की थी। बाकी तो देखो ना, जानकी दादी 23 साल की आई, निर्मल शांता दादी 23 साल की आई, 21 साल की, निर्मल शांता दादी भी 21 साल की। हाँ, ये सब दीदी माना ये जो माताएं आई, जानकी दादी, निर्मल शांता दादी, बड़ी दीदी, ब्रिजेंद्रा दादी, ये सब जो माताएं आई ये 21-21 साल की। और जो अधिक उम्र में आई और कोई नहीं थी, एक यशोदा माता के इसकी कोई भी नहीं थी, कोई भी यशोदा माता के इसकी नहीं थी। यशोदा माता ने भी मम्मा को माँ कहा। तो मम्मा ने क्या किया, जो जो बाबा के शब्द ऐसे रहस्यमय थे उनको क्लियर करके अपनी बुद्धि के द्वारा उसका स्पष्टीकरण करके, जैसे बना के पका के खाना देती है ना माँ, ऐसे उसका स्पष्टीकरण करके हमारी बुद्धि में डाला, तब ज्ञान समझ में आया। बाबा पतित पावन है तो क्या हमारा पतितपना निकालता है वो भी तो हमको समझ में नहीं था। बाबा धोबी है, सुनार है, जादूगर है, क्या क्या बाबा बोलता है अपने लिए, लेकिन कैसे है, मूत पलीती कपड़े धोता है, क्या क्या है, वो सारा मम्मा ने जैसे हमको खाना बना के हमारी थाली में परोसा। और जो बच्चे नहीं उस परोसे हुए खाने को भी नहीं खा पाए, उनको मम्मा ने अपने हाथों से खिलाया। कैसे खिलाया, अच्छा अब ऐसे करो, ये सोचो, अपनी बुद्धि द्वारा दृश्य को इमर्ज करो, ये देखो। बाबा बुला रहा है, ये सुनो, चलो अभी इस देह से पार, ये अनुभव करो। एक एक चीज़ का मम्मा ने अलग अलग अनुभव कराया। तो ठीक है, मम्मा भी माँ हो गई, बाबा भी माँ हो गया, शिव बाबा भी माँ हो गया, ठीक हो गया। और क्या माँ हुआ, ड्रामा बोला। आप सबने ड्रामा बोला नहीं, लेकिन ड्रामा सबसे बाद में आता है, सबसे लास्ट में ड्रामा। माएँ बहुत सारी हैं, आज हम 5 माँ की ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो जंगल में घुस जाएंगे, कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। पहली माँ, दूसरी माँ, मूल माँ को भूल जाएंगे, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, इन 3 को भूल जाएंगे, और फिर कहाँ कहाँ। चौथी माँ है हमारी धरती, जो हमें सब कुछ देती है। सबसे तो बड़ा है, हमारा बोझ अपने ऊपर लिए हुए हैं। हम कहाँ सोते हैं, कहाँ जागते हैं, कहाँ उठते, कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, धरती पे खड़े हैं कि स्पेस में खड़े हैं। हाँ, बाबा कहता है लोक ही 2 ही लोक हैं देखा जाए तो, साकार लोक और परलोक, बीच का तो लोक ही नहीं है। अभी मैंने तुम्हारे खेल पाल के लिए बनाया है, वो निराकार तुम साकार, ये दोनों मिले कैसे, इसलिए आकार चाहिए। ये जादूगर बाबा ने हमारे लिए खेल पाल, कैसे कहते हैं ना, जैसे आजकल गार्डन बनाते हैं
लोग घूमने के लिए दुबई में जाते हैं, कहते हैं वहाँ ये है वहाँ ये है। वो सब आर्टिफिशियल शहर है, बनाया गया, उसका अपनी वास्तविकता कुछ नहीं है। समझ में आया ना? तो लोग देखने के लिए जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? हम इन 5 तत्वों से पार सूक्ष्म वतन घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ ब्राह्मणों का है और किसका मिलन होता है? देवताओं का मिलन होता है। समझ में? फरिश्तों का मिलन नहीं होता है वहाँ। भोग लेके जाते हैं बाबा के पास, बाबा देवताओं को भी स्वीकार कराता है। इधर से ब्राह्मण जाते हैं तो बाबा देवता और ब्राह्मणों का मिलन होता है। लेकिन अभी हम कहेंगे फरिश्तों का भी मिलन होता है। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में है। वही एक ऐसी आत्मा है जो इस शरीर को त्यागने के बाद जन्म नहीं लिया है। कितना बड़ा बाबा का सेक्रीफाइस है। आज आप घर से निकलिए, कार में कि रिक्शा में कि टेम्पो में किसी समय बैठ जाइए, आपके परिवार के दूसरे मेंबर को भी आपने प्रोग्राम दे दिया, सब तैयार हो रहे हैं, हम एक साथ ही मिल कर के जाएंगे, ठीक है। आज बाबा को कितने वर्ष हो गए? अव्यक्त हुए कितने साल हुए? 50 साल हो गए। 50 साल से बाबा रिक्शा में बैठा है। वो तो ऊपर नहीं जा सकता, आप तो ऊपर जा सकते हो। वो तो नीचे नहीं घूम सकता, आप तो नीचे घूम सकते हो। आप बीच में भी मिलन बना के, वो तो बीच में ही रह गया, ऊपर नहीं नीचे नहीं। उसके तो विक्रम विनाश हो गए। योग लगा के परम धाम में बैठ के योग करने की ज़रूरत नहीं। नीचे के दुनिया से तो उसका कट ऑफ हो गया, कुछ नहीं है। आप तो खेल पाल हंसना बहलना सब कर रहे हो, ठीक नहीं? तो आज उस माँ की सहन शक्ति देखो। 50 वर्ष हो गए संपूर्ण होकर के, हम बच्चों का इंतज़ार कर रहा है। कौन सी माँ में इतना धैर्य होगा? धरती में भी इतना धैर्य नहीं होगा। जब इस पे पाप बढ़ जाता है, ये भी उथल पुथल कर देती है। भूकंप आता है नहीं आता है? आता नहीं आता है भूकंप। फिर वो पाप के बोझ को जब धरती सह नहीं पाती है तो क्या होती है? विस्फोट हो जाता है। तो हर माँ अपनी मर्यादा को छोड़ देते, लेकिन ब्रह्मा माँ एक ऐसी है जिसने साकार में होते अपनी मर्यादा को मैं करके कभी तोड़ा नहीं। मैंने किया है, मैंने दिया है, मेरा है, मैं जो कहूँ वो तुमको करना पड़ेगा। वो कैसी माँ, वो हमें सीखना है। हम माताएं हैं, हम शक्तियाँ हैं, हम नारियाँ हैं, हम देवी हैं। लेकिन दिया ही दिया। बाबा ने किसी का लिया नहीं, दिया ही दिया। आज भी दे रहा है। ब्रह्मा के धैर्य की सीमा है, सीमा से भी पार है। 50 वर्ष आप 5 मिनट भी किसी के लिए नहीं रुकेंगे। देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ, तुमको आना आओ, नहीं तो पीछे आ जाना, दूसरी गाड़ी से आ जाना। हमें लेके ही जाएगा, साथ में ही गेट खुलेगा। लेकिन ये नहीं समझना मैं पर्सनल अकेली तैयार नहीं होंगी तो गेट नहीं खुलेगा, बाबा नहीं जाएगा। नहीं, संगठन के लिए बाबा रुका हुआ है। हम भी तो संगठन से बाहर नहीं ना। तो धरती ने, जिसने अभी तक हमको दिया ही दिया, लेकिन हमने धरती को क्या दिया? बोझ दिया, ताप दिया, पाप दिया। आज वो त्राही त्राही कर रही है। इसलिए अभी ड्रामा माँ को लेकर के चलो। ड्रामा, माँ का काम क्या है? वह काम ड्रामा करता है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नाय। बनी बनाई, जो कला पहले आपने किया अब फिर उसको बनाओ। बनी बनाई, जो कला पहले किया अब फिर उसको बनाओ। उसको बना के फिर पाओ।
फिर पाके फिर ऐसी बनी बनाई सारा कल्प खेल खेलेंगे, फिर आ जाएंगे। तो ड्रामा एक ऐसी माँ है जो हमें साथ भी देता है, साक्षी भी बनाता है, शक्ति भी देता है, धैर्य भी देता है, सब कल्याणकारी है, सब ठीक चल रहा है। इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा की पॉइंट आने से इतना धैर्य आता है, इतना धैर्य आता है। जो हुआ, पहले पढ़ते थे गीता का, सुनते थे, गीता सुनाने वाले आते थे, गीतावाचक आते थे, सुना के चले जाते, सुन लेते थे। लेकिन आज अनुभव करते हैं, जो हुआ वो अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो कल होने वाला है वो भी अच्छा है। क्यों? अगर हम अच्छा करके नहीं मानेंगे तो क्या होगा? होना तो वही है जो होना है, हम दुखी हो जाएंगे। उस दुख में हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, संकल्प वेस्ट हो जाएंगे, शक्ति वेस्ट हो जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी। ईश्वरीय जन्म, जैसे लौकिक जन्म में अगर किसी बच्चे को कोई भी कमजोरी रह जाती है, किसी भी प्रकार की, कोई अंग कमज़ोर रह जाए, कोई और चीज़ बॉडी के अंदर, लीवर कमज़ोर हो या हार्ट कमज़ोर हो, क्या भी हो, जो माँ के गर्भ से कमी लेके बच्चा आता है, डॉक्टर कितना भी करे उसको ओरिजिनल बना नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से जिसने जब जन्म लिया, बाबा ने जैसा हमें चलना सिखाया वैसा ही चलो। अगर ईश्वरीय जन्म के साथ मेरी कोई कमजोरी, अर्थात ज्ञान सुनने में बहुत अच्छा लगता है, योग में मन नहीं लगता, वो रॉन्ग है। आपकी योग की कमी सारा जीवन रह जाएगी। कोई कहेगा योग में बहुत मन लगता है, ज्ञान सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता। ज्ञान सुनोगे नहीं, योग लगाओगे किसके आधार पर? ज्ञान का, चिंतन का दूसरा नाम योग है। जो हम सुनते हैं उसका नाम योग है ना। जो बाबा सुनाता है हम उसको चिंतन करते हैं, उससे हमें बाबा की याद आती है, संबंध जुटता है। कोई कहता है ज्ञान योग तो ठीक है, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं तो सब समझ लिया ना, योग कैसे लगाना वो जान लिया ना, इसलिए सप्ताह में एक बार भी आने से अच्छा है, गुरुवार को वो भी आने से अच्छा है। वो क्लास मिस करने की एक कमजोरी ईश्वरीय जन्म से रह गया ना, क्लास के महत्व को समझा नहीं। योग तो हम घर में लगा लेते, मुरली तो वही होती है, मुझे याद करो विक्रम विनाश करो, वही तो मुरली है, और तो कुछ नहीं होता मुरली में अलग। जो हमने जन्म से अपने अंदर कमजोरी को स्थान दे दिया, वो कमजोरी सारा जीवन आप मेहनत करोगे निकाल नहीं सकोगे। इसलिए भट्टियाँ किस लिए करते हैं? जो भी आपने अपने जीवन में कमजोरी को स्थान दे दिया है, वो सब बातों से आज हमारी जेल क्यों बनी थी? कैदियों को सुधारने के लिए, कि जब वो अपने संबंधों से दूर हो जाएंगे, जिनसे अति प्यार है, पश्चाताप होगा। वो पश्चाताप की अग्नि उन्हें आगे पाप करने नहीं देगी। लेकिन उल्टा हो गया, वो आपस में मिलकर के और ही ज़्यादा गलतियां करना सीख जाते हैं। अच्छा तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे किया था, तुमने, उनको फांसी की चिंता नहीं कि आजीवन की चिंता नहीं। पहले होता था पश्चाताप, अब तो नहीं होता। बाबा ने हमारे को क्या किया?
सबसे पहले परिवार से अलग नहीं किया तो समाज से क्या अलग करेगा। परिवार ही पहले छुड़वाता था ना, समाज की तो बात छोड़ो। तो बाबा ने हमें किसी चीज़ से अलग नहीं करा। बाह्य रूप से शरीर, कितनी अच्छी माँ है बाबा, उसने हमको हमारे आप से अलग कर दिया। आप देह में हो लेकिन आप देह नहीं, आप आत्मा हो। पहले अलग हो जाओ, फिर अलग हो करके देखो मैं आत्मा इस देह में कहाँ हूँ, भ्रिकुटी में हूँ, ऊपर में हूँ, जिससे मैं सबको देख सकती हूँ। ठीक नहीं? तो कितनी अच्छी हमारी ब्रह्मा माँ है। ड्रामा भी अच्छा माँ है, जिस ड्रामा में हमें ये ज्ञान मिला, मुझे मेरे को देखने का अवसर मिला, मेरे को जानने का अवसर मिला, मेरे को बनाने का अवसर मिला। ड्रामा ने क्या क्या दिया? जानने का, देखने का, बनाने का, स्वयं को। इसलिए कभी भी कोई ब्राह्मण ये ना कहे मुझे मुरली सुनना कम पसंद है, मुझे योग लगाना ज़्यादा पसंद है, मुझे योग कम लगाना पसंद है, मुरली सुनना ज़्यादा। कईयों का होता है ना, योग पूरा हो जाएगा तो क्लास में आएंगे, कई योग के शुरू में जाएंगे, मुरली शुरू होगी तो उठ के चले जाएंगे। दोनों प्रकार के बच्चे बाबा के पास आते हैं। सब अच्छा है, कोई चीज़ संगम युग की खराब नहीं। क्यों? संगम युग बना ही है सारी बुराइयों को समाप्त करके, प्रकृति की बुराइयों को समाप्त करता है, आत्माओं की बुराइयों को समाप्त करता है। काल अर्थात समय की, कली काल चल रहा है ना, समय की बुराइयों को समाप्त करता है। तो जो है ही बुराइयों के विनाश के लिए, उसमें बुराई क्या होगी? ज्ञान में नहीं बुराई, कि योग में नहीं बुराई, कि दैवी परिवार में नहीं बुराई। क्यों? आप जहाँ भी जिसके साथ भी हो, आप 84 जन्म जो ज्ञान में चल रहे हो, आपस में कहीं ना कहीं किसी के ना किसी के साथ संबंध है। ये याद रख लो, जिसके मित्र संबंधी ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, वो अभी आपने 1-2 जन्म कारणे अकारणे दूर से कहीं से संबंध जोड़ा, जो अभी उनके साथ संबंध आपका बन गया। लेकिन 84 जन्मों का संबंध ज्ञानियों के साथ ही आपका है, ये पक्का समझ लो। बाबा की जो थ्योरी है वो भी रॉन्ग नहीं, बाबा का जो प्रैक्टिकल है, माना ज्ञान भी रॉन्ग नहीं, विज्ञान भी रॉन्ग नहीं। समझ में आया ना? हम कहाँ कहाँ से आकर के एक दूसरे को मिले, किस लिए मिले? हम एक ही परिवार के हैं, एक ही माता पिता के हैं, एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, एक ही दुनिया हमें बनानी है, हमें एक ही वो दुनिया प्यारी है, स्वर्ग प्यारा है। अगर हमें स्वर्ग प्यारा नहीं तो हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तो भट्टियाँ आपको इसीलिए कराई जाती हैं कि जहाँ भी आपकी सूक्ष्म या मोटी सोने की जंजीर, लोहे की जंजीर, जो भी कोई आपकी रस्सी कहाँ भी बंधी हुई हो, आप उस लौकिक परिवार, लौकिक कार्य, लौकिक स्थान, उन सब से अलग हो जाओ। इवन जो आपके कार्य है, खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन मारना, जो कुछ भी है, उन सब से भी मुक्त हो जाओ। बैठ जाओ बाबा की गोद में, देखो बाबा को, देखते रहो। क्या देखो? बाबा में क्या क्या है, बाबा ने क्या क्या मुझे दिया है, और बाबा मुझसे क्या चाहता है, क्या क्या देखना है। बाबा में क्या है, बाबा ने क्या दिया है, बाबा मुझसे क्या चाहता है, मुझे क्या करना। भट्टी में ये 4 काम आपको करने,
और कुछ काम है आपको? आपको चिंता है आज क्या खाना बनेगा, आज क्या मार्केट से लाना है? चिंता है, चिंता है। सब बातों से फ्री किया है इन 4 बातों के लिए। माँ वह चीज़ है जो कभी नहीं कहती मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने तेरे लिए सहा, मैंने तेरे को इतना दिया, मुझे तुझसे कुछ चाहिए, कभी नहीं। माँ उसका ही नाम, खाली देती ही है, सह कर के भी नहीं कहती सहती हूँ। इसलिए पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को सहते हुए भी साक्षी होके देखो। मैं ज्ञान में आई, मैंने बहुत सहन किया, बहुत सुना, बहुत किया, अब और मुझसे नहीं होगा। बहुत करने वाला कभी नहीं कहता मैंने बहुत किया। देखा जाए सबसे ज़्यादा किसने किया है? ब्रह्मा ने किया है सबसे ज़्यादा। और मैं तो कहती हूँ उससे ज़्यादा यशोदा माता ने किया। क्यों? शिव, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आ गया, वो तो भूल गया। यशोदा माता में कौन आया? समझ में आया? यशोदा माता बच्चों को रोते देख रही है, संपत्ति को यूज़ करते हुए देख रही है। बाबा गाली खा रहा है, वो सुन रही है, गंदी गंदी गाली दे के लोग उसको जा रहे हैं। बच्चे ग्लानि आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? मेरा जा रहा है, तेरा जा रहा है। कभी भी उसको संकल्प नहीं आया। उससे बड़ा तो उसका सेक्रीफाइस है। इसलिए यशोदा, और सबसे कितनी जल्दी चली गई, कितनी जल्दी चली गई। जब देखो बाबा कैसे करके दिखाता है। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यशोदा माता बीमार हुई, बाबा ने यज्ञ से किसी को नहीं भेजा। नारायण गया था पैसा कमाने के लिए कि यज्ञ में पैसे की ज़रूरत है। माँ गई, बाबा ने नारायण को टेलीग्राम भेज दिया, तेरी माँ आ रही है, तू इसका ट्रीटमेंट कर, तू ही खर्चा कर, पैसा कमाने गया ना, तू इसका ट्रीटमेंट कर, तू ही कर। उसने ही संभाला, नारायण ने। शरीर छोड़ा तो भी उसने करा, बाबा गया नहीं, उसने ही किया। तो बच्चे को भी शिक्षा दी और नष्ट मोहा का पाठ भी। अगर यशोदा का साथ नहीं होता था तो आज बाबा यज्ञ बना सकता था घर में। आप देखें ना, जिनके पति लोग ज्ञान में चलते, स्त्रियाँ नहीं चलती, घर में कितना हंगामा होता है। सुना होगा अच्छी तरह से आप लोगों ने। लेकिन यशोदा माता हमेशा कहती थी मुझे वो सेवा दो जो कोई ना करे। बच्चे जो बीमार होते थे ना, उनकी उल्टी, कितना बदबू होती है उसके अंदर, उल्टी वो साफ़ करती थी। लूज मोशन होता था वो साफ़ करती थी। जितना गंदा काम होता था यशोदा माता करती थी, जिससे कोई ना कहे हाँ इसका घर है, ये अपना ज़्यादा दिखाती है। कभी नहीं। आप लोगों को किसी को एक दिन कह दो नाली थोड़ा साफ़ कर दो, कर दोगे? कहते हम आश्रम में आते हैं, नाली साफ़ करने के लिए आते। समझ में आया? कभी यशोदा माता ने उफ नहीं किया होगा, कभी नहीं। अहंकार क्या चीज़ है, उनकी परछाई से भी परे था। बाबा की और यशोदा माता की परछाई से भी परे था। तो कहने का मतलब है, आप जिस तन में हो, जिस चोले में हो, इसको महत्व दो, थैंक्स करो। बाबा ने कैसे माताओं और कन्याओं द्वारा न विश्व के निर्माण की नींव रखी है। आप अपना निर्माण करो, परिवार का करो, अड़ोस पड़ोस का करो, जग का करो, ठीक नहीं? इसीलिए बाबा ने आपको चुना है। आप अपने दायित्व को मत भूलो।
जो आँखों से दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपका दायित्व नहीं। बाबा की आँखों से अपने दायित्व को देखो। भट्टी माना बाबा की आँखों से अपने दायित्व को देखना सीखो। बाबा हमसे अभी क्या चाहता है? इतने दिन पालना दी है, कम पालना दी है। कोई कब आया ज्ञान में, कोई कब आया, आने दो। आप अपने वर्षों की गिनती नहीं करो, लेकिन हर आने वालों को 85 वर्ष की पालना मिल रही है, नहीं मिल रही? हर आने वाले बच्चों को 85 वर्षों से बाबा ने जो सुनाया, जो इनको सिखाया, जो दादियों ने अपना स्वरूप बनाया, दादियाँ बोल द्वारा, स्वरूप द्वारा हमें सिखा के गई ना, हमें सिखा के गई ना। तो जो बाबा ने किया, जो दादियों ने किया, वो आज हमें भी करना। दादियों ने कहा हम तो सिंध की दादियाँ हैं, भारत में क्या करेंगे? नहीं, बाबा भारत में आया है, हम भी भारत के हैं, हम भी इसका उद्धार करेंगे, इससे विश्व उद्धार होगा। ठीक नहीं? तो माँ तुझे सलाम कहने का मतलब सबसे पहले शिव माँ को नतमस्तक हो। हम कब से पुकार रहे थे लेकिन जानते नहीं थे, वो अचानक आया, आकर के हमारे लिए यज्ञ की स्थापना की। ब्रह्मा को देखो, अगर वो खुद ही बनना चाहता था तो शिव बाबा को कह देता था, बाबा मैं नहीं ब्रह्मा बनूंगा, मैं अपने आप को आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा, मैं सबके लिए नहीं सहन कर सकता। नहीं, ब्रह्मा ने भी मना नहीं करा। ठीक नहीं? तीसरी चीज़, बाबा माँ है, वो माँ है, ड्रामा तो है ही। माँ क्यों है ड्रामा? समय पर हमें धैर्य देता है, सांत्वना देता है, कोई नहीं। इसमें भी कुछ कल्याण है। ये भी कुछ हमें सिखा के जा रहा है, हमारी सहन शक्ति को बढ़ा रहा है, हमारी दृढ़ता की शक्ति को बढ़ा रहा है, हमारे त्याग की शक्ति को बढ़ा रहा है, हमारे समझने की शक्ति को बढ़ा रहा है। कभी कोई सा पेपर, कभी कोई सा पेपर, कभी कोई सा पेपर आता है ना, फिर उसके बाद ड्रामा और क्या करता है? इधर तो धैर्य देता है, उधर साक्षी बनाता है, बाबा की याद दिलाता है। उसको साथी बनाओ, मुझे साक्षी बन के देखो। तो तुम्हें राइट क्या है, रॉन्ग क्या, घुस के देखोगे तो राइट, खुद को खुद राइट समझोगे, दूसरे सब आपको रॉन्ग नजर आए। ड्रामा कहता है साक्षी होके देखो, तो राइट और रॉन्ग को आप क्लियर समझ सकोगे, फिर राइट ही करोगे, रॉन्ग करोगे नहीं, पार हो जाओ। ड्रामा पार करता है, साक्षी बनाता है, साथी की स्मृति दिलाता है। साथी बनाओ बाबा को, मेरे को साक्षी होके देखो, औरों के पाठ को साक्षी होके देखो। माँ की कितनी बड़ी ये शिक्षा है। अगर साथी और साक्षी का खेल हम ना खेलें, हम एक मिनट भी ये जीवन में नहीं जी सकते। जी सकते हैं? कितनी कंप्लेन निकलेंगी किस सब के लिए, ये ऐसा, ये ऐसा। आज सब कुछ भूल करके हम अपनी कमियों को निकालने में लगे हैं। ये थैंक्स है बाबा ड्रामा को, ये थैंक्स है ड्रामा को। तो देखा जाए सलाम तो ड्रामा को है। ड्रामा तुझे सलाम, क्योंकि वो ही हमें बनाता है, वो ही हमें सिखाता है, वो ही हमें परिवर्तन करता है, जिसको कहते हैं ना। तो एक वो ऐसी माँ है जो कलब कलब हूबहू रिपीट होता है और हूबहू हमसे एक्यूरेट पाठ बजाता है। तो आप नारी चोले में हो, माँ के चोले में हो, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी। क्यों मेहनत नहीं? आपके अंदर देने का गुण है, सहने का गुण है, बनाने का गुण है, रहम का गुण है, दया रहम जिसको कहते हैं। नहीं, गलतियों को भूलने का गुण है। चलो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं।
भाई बहन तो पकड़ देंगे, माँ कभी गलती को पकड़ेंगे नहीं। अमृत वेले से उठ तक रात्रि तक देती देती है, अपने लिए कुछ मांगती नहीं, कुछ चाहती नहीं, ठीक नहीं। तो इसी प्रकार संगम पर जो ये चोला मिला है, बाबा ने कन्याओं माताओं पर कलश रखा है, अपने भाग्य को थैंक्स दो, बाबा को थैंक्स दो, इन 5 माँओं को थैंक्स दो। क्यों थैंक्स दो? कि चलो सारे कल्प के लास्ट में हमें अपनी गोद में बिठाकर चारों युगों का भाग्य दे रहा है। गति सदगति देना हमको तो दिला ही है, हम गति सदगति दोनों का अनुभव करते हैं, लेकिन औरों को दिलाने के हमको निमित्त बनाया है। ये चांस सारे कल्प में कितनी आत्मा, सारी सृष्टि में कितनी आत्माओं को हो बताओ। तो इसके लिए हमेशा याद रखो, धन्य हूँ मैं इस माँ के चोले में। अपने माँ के स्वरूप को भूलो नहीं। इसमें कितने गुण हैं जो आप में ऑटोमेटिकली हैं, आपको भरने नहीं हैं, आपको भरने नहीं हैं। और कितने आप गुण हैं जो माँ को टच भी नहीं करते, लेने की भावना नहीं होती कभी उसमें। तो लेना है तो किससे लेना है? हमें बाबा से लेना है। वो हमारा पतियों का पति भी है, पिताओं का पिता भी है, नहीं? बाबा हमारा सब कुछ है। हमको लेना है बाबा से, और देना किसको है? सारे जग को देना। तैयार हो? देने के लिए तैयार हो? बाबा से सब लिया है कि कुछ और लेना बाकी है? कभी पेट को फुल नहीं करना। बाबा के पास जो कुछ है आप कभी भी सब नहीं ले सकते। जिस दिन आप सोचेंगे मैंने ले लिया, उस दिन आपकी उन्नति बंद हो जाएगी। क्यों? बहता पानी अच्छा, बहता पानी अच्छा, खड़ा पानी अच्छा। हाँ, आप लेते जाएंगे, सीखते जाएंगे, औरों को सिखाते। अगर आपका लेने का सोर्स बंद हो गया तो आपका सीखने का सोर्स भी बंद हो जाएगा, और लेने सीखने का बंद हो जाएगा तो देने का भी बंद हो जाएगा। तो बाबा के खजाने से कभी भरपूर हो, संतुष्ट नहीं हो जाए मेरा पेट बहुत भर गया मुझे और नहीं चाहिए। नहीं, ये संगम का कौन सा मेरा सांस विनाश कब होगा उसकी बात छोड़ो, मेरा सांस कौन सा अंतिम सांस होगा मुझे मालूम है? किसको अपना अंतिम सांस मालूम है? मुझे बताओ, मालूम है? किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम है। इसलिए चलते चलो, करते चलो, रुको नहीं। तो अभी ये जो चांस आपको मिला है, शांत पवित्र वातावरण, अमृत वेले से जो रात्रि तक पवन बहती है, उस पवन के अंदर में संगीत को सुनो। अभी प्रकृति क्या क्या दे रही है, माँ आपको क्या दे रही है। हम बाबा की मुरलियों में सुनते हैं, क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं बाबा की मुरलियों में? सत्युग के पवन में संगीत होगा, सेंट होगा, इत्र माना खुशबू होगी। उस पवन में क्या क्या होगा? खुशबू होगी, संगीत होगा। इस पवन में कौन सी खुशबू है? पवित्रता की, शांति की, आत्मिक स्नेह की आती है खुशबू। कितना ठंडा आबू में तो भी बाबा गोथरी ओढ़ के, रजाई ओढ़ के, पतली रजाई ओढ़ करके क्लास में आता था। क्यों? बाबा को गर्म कपड़ा बॉडी को जाता नहीं था। स्किन को ये स्वेटर लग जाएगा, शॉल लग जाएगा ना, तो क्या होगा? खुजली हो जाएगी। बाबा की चमड़ी इतनी पतली कि बाबा के हाथ को देखो तो अंदर की नीली नीली नसें सारी दिखाई देंगी, इतनी पतली बाबा की चमड़ी थी। तो इसलिए कोई सा भी प्रकार का गरम कपड़ा बाबा के शरीर को जाता नहीं था। तो गरम कपड़ा बाबा पहन नहीं सकता था, गोथरी ओढ़ करके क्लास में आता था ठंडी में।
तो कभी भी बाबा ने योग नहीं मिस करा कि क्लास मिस नहीं करा, ठंडी के कारण से। बारिश में भी छाता लेके सब जाते थे क्लास में, ऐसे नहीं बारिश हो गई तब माइक थोड़ी था कमरों में बैठ कर के तुम लोग सुन लोगे, तब तो माइक नहीं थे ना। तो ठीक है, तो अब याद क्या रखेंगे, सलाम क्यों ये क्लास आपको कराई कि हमें सबने क्या क्या दिया है। तो सारी क्लास का सार क्या हुआ, माँ तुझे सलाम ये क्यों करा, ये यज्ञ कन्याओं माताओं से बना है। बाबा का रोल भी माँ का ज़्यादा है, मम्मा बाबा जो कुछ भी है, हर माँ के अंदर ममता, देना, सहना, समझना, झुकना, ये सब गुण हैं आपके अंदर। उसको अभी विश्व के प्रति यूज़ करो। प्रकृति को देव शुद्ध वाइब्रेशन देव, संकल्प देव, स्नेह के वाइब्रेशन देव। अभी देने का संस्कार आप लोगों में है, अभी देने का काम शुरू करो तो क्या होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको लगेगा कि हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। जब कोई अपनी जिम्मेवारी को पूरा करता है तो कितना हल्का हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो चलो अभी हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। वंदे मातरम। थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन, श्यामला मातरम वंदे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम, हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम।